अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी खिदमत में अच्छी से अच्छी वीडियो का इंतखाब करके आता हूँ, और मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव किस्म की होती हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियो का इंतखाब करूँ कि जिससे मेरे देखने और सुनने वाले फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज भी मैंने एक ऐसी वीडियो का इंतखाब किया है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट पंजाब ने एक बहुत बड़ी रोज़गार स्कीम का इनकाद किया है। तो उस स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें शुरू हो चुकी हैं। तो ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए किन किन कवायद की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिस वक्त आप ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस करेंगे, तो ये सब डॉक्यूमेंट्री मैं आपको बाय नेम बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फीडबैक में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रोज़गार स्कीम में दर्ज झैल शराइत का होना ज़रूरी है, और मंदरजा झैल कवैफ का होना आपके पास ज़रूरी है। ऑनलाइन दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास स्कैन कापियाँ और वाज़े नज़र आने वाली तस्वीर होनी चाहिए। अपनी दस्तावेज़ात की स्कैन कापियाँ होनी चाहिए आपके पास, और एक वाज़े तौर पर नज़र आने वाली तस्वीर होनी चाहिए मुकम्मल चेहरे के साथ। नंबर दो, तालीमी असनाद की कापियाँ जैसे मैट्रिक, एफ़ ए, बी ए, बी एस सी, एम ए, एम एस सी, एम फिल और पी एच डी वगैरह। अगर उस कारोबार के लिए इन डिग्रियों का इतलाक़ हो तो आपके पास ये डिग्रियाँ स्कैन शुदा सूरत में कापीज़ इनकी होनी ज़रूरी हैं। नंबर तीन, शनाख्ती कार्ड का बैक साइड वाला जो हिस्सा है वो भी आपके पास स्कैन शुदा होना चाहिए। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो तजर्बा का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। नंबर पाँच, अगर पहले कोई कारोबार करते हैं तो जिस इदारे से कारोबार की सूरत में आप मुंसलिक हैं उस इदारे का दिया हुआ आपके पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर, इन दो में से एक चीज़ का होना भी लाजमी है, उसकी भी काफ़ी लाजमी है। तो इस सूरत में अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो उस कारोबार के अखराजात का तखमीना, आमदनी का तखमीना, घरेलू अखराजात का तखमीना और दीगर आमदनी का तखमीना आपको एक उसका टेबल बनाकर वो भी साथ लाना होगा। नंबर पाँच, मौजूदा कारोबार की सूरत में अगर आप किसी कारोबार को पहले स्टार्ट किया हुआ है आपने, तो उस कारोबार की सूरत में आपको उस कारोबार की आमदनी और उसका मुनाफा और उसके अखराजात वो भी मुकम्मल तफसील आपके पास होनी ज़रूरी है। और उसके बाद सबसे जो अहम शर्त है वो ये है कि खूनी रिश्तेदारों के अलावा आप के पास दो लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस का होना लाजमी है, ताकि वो आपकी किसी वक्त भी तस्दीक कर सकें कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ जगह का सुकूनती है। नंबर छः, आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आप को मुतलका इदारा वेरीफाई कर सके, या पेमेंट की सूरत में, पेमेंट पे करने की सूरत में बैंक आपको उससे कनेक्ट कर सके। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपको रोज़गार स्कीम में दरख्वास्त अप्लाई करने के लिए। तो बराह मेहरबानी जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो ये कवैफ आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ये है आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।